तपस्वी सम्राट के संग में एक मुनि थे, शुभ सागर जी। और अक्सर कर जब कभी उनका प्रवचन होता तो एक कहानी सुना देते थे। उनकी फेमस कहानी थी, कोई व्यक्ति व्यसनों में लगे हुए हैं। एक सेठ है और उनके 5 बेटे हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं, धन संपन्न हैं, लेकिन बेटे ऐसे निकले, पांचों के पांचों व्यसनी। सबको सारे व्यसन तो नहीं, लेकिन एक एक व्यसन जबरदस्त लगा। सेठ होने के बाद भी, धर्मात्मा परिवार होने के बाद भी एक की आदत पड़ गई शराब पीने की, दूसरा मांस खाने लगा, तीसरा किसी वेश्या से चिपक गया, चौथा जुआ खेलने लगा, और 5वां सबके अपने अपने व्यसन। सेठ बहुत परेशान थे, मां उनकी थी नहीं, घर में कोई बुजुर्ग ना हो कि मां ना हो तो बच्चों का क्या हाल होता है। बहुत बार वो कहते कि मेरी परवरिश का दोष है कि मैं इनको अच्छे से धर्म के रास्ते नहीं ला पाया, इनको देवशास्त्र गुरु से नहीं जोड़ा, इसका परिणाम ये है कि आज इनका ये हाल है। फिर भी बहुत बार समझाते, उदाहरण देके समझाते, कैसे भी समझाते, लेकिन समझने को तैयार नहीं। क्या किया जाए, धन संपत्ति किसको दी जाए, इनका जीवन कैसे बढ़िया बने, और सब सुख होते हुए भी उनको ये सबसे बड़ा दुख। सभी सुख तो सबको होते नहीं है, धन संपत्ति वैभव सब चीजों का सुख है, लेकिन ये है कि संतान ऐसे निकली। कोई दुखी औलाद बिन, और काहू का सुत ज्वारी, तो काहू की कुलटा स्त्री, काहू को बीमारी। कोई ना कोई संसार में सुख सर्वदा साहू, काहू को ना दिखे, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे। बहुत बार खिन्न हो जाते, बहुत बार विचार में पड़ जाते। और इस टेंशन में, इस क्लेश में बीमार पड़ गए, उम्र भी हो गई, और बीमारियों की टेंशन के कारण से मरणासन्न स्थिति में पहुंच गए। अब उन्होंने एक आखिरी उपाय आजमाना चाहा कि भाई ठीक है, आप लोग इतने दिन से समझाने से तो नहीं मानते, अब मैं जा रहा हूं तो अंत में एक वचन दो। तो उन लोगों ने साफ कर दिया कि हम वचन तो देंगे, लेकिन आप ये छोड़ने की बात कहो तो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन बस इसको छोड़ करके आप जो कहो वो वचन दे देंगे। फिर से चक्कर में पड़ गए कि भाई अब हमारे बोलने के पहले ये बोलते हैं कि हम अपनी गलतियां नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, मैं गलतियां नहीं छुड़ा रहा हूं, आप लोगों के लिए ये नहीं कहूंगा कि जो आप कर रहे हैं वो चीजें छोड़ दो, बस इतना जरूर कहूंगा कि तू शराब पीता है ना, तो शराब पीने के लिए रात में मत जाया कर, सुबह जाया कर, 3
7-8 बजे, 5-6 बजे सुबह भोर में। रात को जो 8-9 बजे जाता है और पी के कहीं भी पड़ा रहता है, उससे अच्छा है कि सवेरे 5-6 बजे जा, फिर जाके शराब पी। उसने कहा ये हो सकता है, इसमें क्या है, 6-7 घंटे की बात है, तो रात की बजाय सुबह चलेगा, रात की बजाय दिन को चलेगा। दूसरे को कहा कि तू खाता है गंदा मांस, कोई खाने की चीज नहीं है, तूने तो लजा दिया पूरा। हफ्ते में खाता हो, महीने में खाता हो, लेकिन किसी पंचेंद्रिय जीव का घात होता है। मैं ये तो क्या कहूं, तूने पहले ही मना कर दिया, छोड़ूंगा नहीं। इतना जरूर कहूंगा कि जब ऐसी खाने की बहुत इच्छा हो, लालच हो, तो किसी और के हाथ से मंगाने की बजाय तुम खुद ही लेने को जाना, खुद ही लेने को जाना। उसने कहा इसमें क्या बात है, आज तक नौकर लाता था, दोस्त लोग करते थे, सब गड़बड़, मैं खुद ही कर लूंगा, ले आऊंगा। तीसरे को कहा, उसने कहा छोड़ूंगा नहीं, उसके बिना मेरा काम नहीं चल सकता है, बेश्या के घर तो जरूर जाऊंगा। पिता कहता तेरी अपनी पत्नी है, बड़ी है, सुंदर, सुशील, समझदार है, एक कर्म तो छोड़। नहीं, मैंने पहले कह दिया कि छोड़ूंगा नहीं, तुम कुछ और कहो वो कर लूंगा। तो ऐसा कर, फिर बेश्या के घर रात को जाने की बजाय दिन को जाया कर। सोच लिया कि ठीक है, ऐसे अब पूरा छुड़ा थोड़ी ना रहे हैं, रात को जाने की बजाय दिन को चले जाएंगे, कर्म तो जो करना सो करना है। बात ठीक है, यही ले लेता हूं, मान लेता हूं आपकी बात, मरते मरते आपको क्या मना करे। चौथे को कहा कि जुआ खेलता है भाई। उसने कहा देखो, मैं बंद करने का मत बोलना, हम बंद करने का नहीं बोल रहा, लेकिन तू जुआ घर जा करके कि दोस्तों के वहां जा करके कहीं और बैठ करके नहीं खेलना। खेलना है तो तेरा भी अपना एक घर है, तुम्हारा बंटवारा हो गया है, सबको अपनी संपत्ति और घर सौंप दिया है, तेरा अपना घर है, जो भी खेलना चाहे उनको बुला लेना और अपने घर पर ही खेलना। इसने कहा इसमें तो और अच्छा रहा, डर डर के बाहर जाके छुप छुप के इधर उधर खेलना पड़ता था, और अब खुली छूट मिल गई। चारों अपने अपने नियम लेकर के थोड़ा तो नियम हुआ ना, जितना हुआ उतना हुआ। पिता थोड़े से निश्चिंत हुए कि निश्चित है इस तरह से इन्हें कोई रास्ता सूझ जाएगा, कुछ ना कुछ इन्हें गलत है ये सब, ये समझ में आ जाएगा, उनका जीवन बदल जाएगा। और उनका मरण हो गया। मरने के बाद जब तक पिता हैं तब तक तो कोई कंट्रोल भी है। पिता की, गुरु की, बुजुर्ग जन एक तरह के कंट्रोलर होते हैं। अगर दुनिया में आपको कोई रोकने टोकने वाला है तो आप उसको दुश्मन मन माती, उसको गलत मत समझिए, क्योंकि जिन बागों का कोई माली नहीं होता है ना, वो बाग उजड़ जाया करते हैं। माली फूलों को, पेड़ पौधों को रोकता है, टोकता है, सही दिशा में बढ़ाता है तो बाग खिला रहता है। मन मर्जी से कहीं भी बढ़ने लग जाए ना तो सब बंजर हो जाता है। लेकिन उन्हें तो खुशी हुई जैसी सबको होती है, अच्छा हुआ, बहुत रोकते थे, बहुत टोकते थे, वो चले गए कि मर गए। तीन धरन धरनी धरे, एक धरे आकाश, तीन पांव धरती पर और एक पांव आकाश में। तीन धरन धरनी धरे, एक धरे आकाश, मेघ नहीं, बादल नहीं, बरसे मूसलधार। बताओ, मेरी पहेली का जवाब दो। ऐसा होता है? अरे इतनी बेहोशी होती है कि कुछ भी बोलने लगते हैं, कुछ भी करने लगते हैं, कुछ भी खाने लगते हैं।
जिसके जीवन में ये अवगुण आ गया उसके जीवन में सारे अवगुण आते हैं, फिर वो पहचानता नहीं है, फिर जानता नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है। दूसरी बात, जब उसने ये देखा कि इन सब का ये हाल है तो उसकी आंखें खुल गईं कि फिर मेरा भी यही हाल होता होगा, ऐसे ही पड़ा रहता हूँगा, ऐसे ही मेरे रुपए गिर जाते होंगे, ऐसे ही मैं नाली में, ऐसे ही लोग मेरे को देख के हंसते होंगे। उसने कहा बहुत गलत है ये तो, ऐसा गंदा मुझे नहीं दिखना चाहिए। रास्ते से उसे वैराग हो गया, शराब खाने तक भी नहीं गया, घर वापस आ गया। नहीं, ऐसा हाल नहीं बनाना अपना। मन में धार लिया कि आइंदा ऐसा नहीं करना, उसका नियम पूरा हो गया कि शराब का त्याग। दूसरा, मांस के लिए खुद चले जाना, खुद गया तो अभी तक तो क्या था, यूं पका पकाया और यूं तैयार मिल जाता था और इसे कोई पता नहीं पड़ता था कि बस स्वाद ही आता था। लेकिन अब जब देखा कि पशु को मारा जा रहा है, पंछी तड़प रहा है, चीख रहा है, हाल बेहाल हो रहा है और निर्दयता से वो जबरदस्ती चाकू लगाई जा रहा है, उसको वो संस्कार थे माँ बाप के दया के, उसके चित्त में दया आ गई। हो ऐसे होता है, ऐसे कष्ट होता है, ऐसे दुख होता है, ऐसे जानवरों को। उसने विचार कर लिया कि आइंदा ऐसा नहीं करूँगा कि किसी को कष्ट हो मेरे कारण से। इस टाइप से दुनिया जो करे करे, दोस्त जो करें करें, लेकिन मैं मांस मच्छी अंडे नहीं छूंगा। उसका हो गया थोड़ी सी धारा बदलने से। तीसरा, वेश्या के यहाँ जाने वाला, सुबह जाना, दिन को जाना, दिन को गया तो वेश्या जो थी देह व्यापार करने वाली औरत, अपने घर की साफ सफाई करना, ये वो करना, सब ऐसा कुछ कर रही थी, अपना काम धाम, झाड़ू पोछा। जब वो गया तो गेट पर ही कचरा निकालते हुए एक महिला दिखी। घर तो पहचान गया कि हाँ मैं यहीं आता हूँ, रोज रात को यहीं आता हूँ, लेकिन उस स्त्री को नहीं पहचान पाया। वो कहता है कि वो कहाँ है, पूछता है। उसने कहा कौन, रात को रहती ना वो। उसने कहा कि मैं ही हूं। उसने कहा तुम नहीं हो, बहुत सुंदर है वो। उसने कहा ठहरो 10 मिनट रुको। अंदर जाके उसने एकदम नहा धो करके बढ़िया से और पोता पाती करके, लीपा पोती करके, और जो लगाना है अपना रंग ढंग रंग रोगन सब पोत पात के और हाजिर। इसको देख करके हाँ है तो ये यही है जो रात को, लेकिन अभी जो 10 मिनट पहले थे वो तू ही थी और अभी मैं ही तो थी, देख। हाँ पहचान गया कि आवाज़ वही है। और मतलब है कि रंग रोगन पोत पात करके सुंदर बन जाते हैं, यूँ सुंदरता नहीं है। इससे सुंदर तो मेरी पत्नी, मैंने उसको इतना कष्ट दिया, दुख दिया, परेशान किया, गलती की, आज से मैं यहाँ नहीं आऊँगा। उसका छूट गया। चौथा जो था, जुआ खेलने को सबको बुला लिया अपने घर पर, सब आ गए, सब बैठ गए तो भाई घर पर आए तो चाय तो पिलाओ, ठीक है चाय पियो, फिर उसके बाद खेलना चालू करते। जो चाय पी बनाने लगा घर में, पत्नी ने तो मना कर दिया, तुम्हारे दोस्त हैं तुम जानो, ऐसे कर्म करते हो और उसके लिए घर पर बुलाया है, तुम ही बनाओ। चाय बना रहा था तो बाप बाहर बैठे 3-4 दोस्त बात करने लगे कि ओह इतना बढ़िया घर, इसका तो आलीशान मकान है। तो उसमें से एक बोला कि ऐसे मेरे पास 2 थे, लेकिन जुआ पत्ती में, ताश पत्ती में सब खत्म हो गया। मेरे पिता ने मेरे को ऐसे 2 मकान दिए थे। चाय बनाता बनाता सुन रहा है। दूसरा बोला कि मकान, मेरे पास मकान तो था, मकान के साथ मेरे पास आधा किलो सोना भी था, लेकिन ये कर्म में सब निकल गया। तीसरा बोला तुम्हारे पास इतना ही था, मेरे पास मकान भी था, सोना भी था और मेरे पास कैश भी था उस सब जमाने पे 50 लाख रुपए। आज मेरे पास 50 रुपए नहीं है। वो सुन रहा है, हो मतलब इनके पास ऐसा घर था और ये सब आजकल ऐसे मारी मारी फिरते हैं, जुआ में इनने सब लुटा दिया, और मेरे पास ताज़ा ताज़ा अभी पिता ने मेरे नाम मकान किया है और इतना पैसा दिया है, अगर मैं इनकी तरह चलूँगा तो मेरा भी ये सब खत्म हो जाएगा। आराम आराम से चाय बनाई, चाय पिलाई,
फिर बर्तन धोने के बहाने सबको थोड़ा टाइम लगा दिया, फिर टाल दिया कि भाई आज तो बहुत टाइम हो गया, अभी आज रहने देते हैं, बाद में। और उसको ये पक्का हो गया कि बहुत खतरनाक चीज़ है जुआ, ये सब खत्म हो जाएगा, मैं सड़क पर मारा मारा फिरूंगा, मुझे नहीं खेलना। फिर उसने दोस्तों को बुलाया ही नहीं। जिन चीज़ों से नुकसान होता है उन चीज़ों को छोड़ देने में ही भलाई है। आचार्य गुणभद्र कहते हैं, कुबोध रागादि विचेष्टितै फलम त्वयापि भूयो जननादि लक्षणम प्रतिहि भव्य प्रतिलोम वृत्तिभिः ध्रुवम फलम प्राप्यसि तद्विलक्षणम। कुबोध राग आदि की कुचेष्टाओं के द्वारा तूने जन्म मरण ही तो किया है संसार में। अगर कुबोध में, अज्ञान में और राग आदि में ही पड़ा रहेगा तो जन्म मरण ही होते रहेंगे। लेकिन प्रति ही भव्य प्रतिलोम वृत्ति भी, अगर इससे प्रतिलोम वृत्ति करेगा, इससे विपरीत चलेगा, माने अज्ञान को छोड़ेगा, राग द्वेष को छोड़ेगा, ध्रुवम फलम प्राप्यसि तद विलक्षणम, तो उससे विलक्षण फल मिलेगा, माने संसार में नहीं भटकना पड़ेगा। कौन सा फल मिलेगा? मोक्ष फल मिलेगा। इसलिए पाप छोड़ेंगे तो पुण्य मिलेगा, अधर्म छोड़ेंगे तो धर्म मिलेगा, राग द्वेष मोह का प्रपंच छोड़ेंगे तो संसार मिटेगा, धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान की प्रवृत्ति करेंगे, आत्म तत्व को जानेंगे तो मोक्ष मिलेगा। हमें जो चाहिए हम उस रास्ते पर बढ़े। ये चारों ने अपने कर्म किए, कर्म भोगे। अगर पांचवा हो और धर्मात्मा ही धर्मात्मा हो तो सबके सिर पर राज करेगा। इसलिए अपने जीवन को धर्ममय बनाएं, मंगलमय बनाएं। आत्मार्थी सज्जनों, जैसा बीज होता है वैसा फल होता है। जैसा भोजन होता है वैसा जीवन होता है। जैसी सोच होती है वैसा चरित्र होता है। आप अगर बीज आम का लगाएंगे तो आम फलेगा, नीम का लगाएंगे तो नीम फलेगा, चने बोएंगे तो क्या उगेगा? चना उगेगा, गेहूं बोएंगे तो गेहूं उगेगा। जो बीज लगाया जाता है वो अपनी अपनी जाति, अपने अपने प्रकार से वो उस रूप उगता है। ये सब जीव राशि है, इतने सारे पेड़ पौधे तरह तरह के। लेकिन आप देखिए उस जीव की अपनी योग्यता, उस बीज की अपनी योग्यता कि अगर वो आम का है तो उसमें से आम का ही पौधा निकलेगा।